हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो दोस्तों, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर कुल 2424 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज से यानी कि 6 नवंबर से स्टार्ट होने जा रही है। और आपको बता दें कि यह प्रक्रिया दोबारा से शुरू हो रही है। इसके पहले ऑनलाइन आवेदन जो हैं वो लिए जा चुके हैं। जो अभ्यर्थी ऑलरेडी आवेदन कर चुके हैं उनको दोबारा से आवेदन करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। लेकिन जो लोग अभी तक पहली बार जब आवेदन किए थे, अगर कोई त्रुटि रह गई है तो वो अपना फॉर्म कैंसिल करके यहाँ पर री एप्लीकेशन डाल सकते हैं, दोबारा से आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट इसके लिए 12 नवंबर है, तो ध्यान दीजिएगा कि 6 नवंबर से लेकर 12 नवंबर के बीच में आप आवेदन यहाँ पर कर पाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट है hpsc.gov.in। कुल पदों की संख्या 2424 है। और कौन कौन से लोग यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे, तो देखो, अगर आपने यहाँ पर नेट जेआरएफ की परीक्षा को पास किया हुआ है या आपने अगर पीएचडी किया हुआ है नियमानुसार, तो आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। उम्र सीमा बहुत ही शानदार है, 21 साल से लेकर 42 साल के बीच में अगर आपकी उम्र है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और सभी स्टेट के जो अभ्यर्थी हैं वो भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, यानी कि स्टेट वाइज अगर आप यूपी के हैं या फिर बिहार के हैं, हिमाचल के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, उत्तराखंड के हैं, तो भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और देखो, यहाँ पर ये कहा गया है कि जो आपकी उम्र की गणना होगी उसकी गणना 15 जुलाई 2024 से की जाएगी। लेकिन अगर आपके पास 12 नवंबर 2024 तक आपके पास आपकी जो एलिजिबिलिटी है पूरी हो रही है, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये चेक कर लीजिए कि 12 नवंबर 2024 तक आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और उम्र की गणना 15 जुलाई 2024 से की जाएगी। और देखो, यहाँ पर ना कुल मिला के जो एज लिमिट है बहुत ही अच्छी है, 42 साल की उम्र तक के लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। कौन कौन से विषय हैं, हालांकि इस पर एक वीडियो मैं ऑलरेडी आप लोगों को दे चुका हूँ, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं कि कौन कौन से विषय हैं जिस पर आप आवेदन करेंगे। तो देखो, ये जो भर्ती है ना, इसके बारे में अगर हम बात करें तो 2 अगस्त 2024 से लेकर 27 अगस्त 2024 तक इस पर ऑनलाइन आवेदन पहले ही हो चुके हैं। लेकिन जिन लोगों ने हाल ही में नेट की परीक्षा क्वालिफाई की है, तो उनके रिक्वेस्ट पर हरियाणा सरकार ने इस वैकेंसी को दोबारा से रीशेड्यूल किया है और उन बच्चों से या उन अभ्यर्थियों से यहाँ पर आवेदन लिए हैं जिनके पास 12 नवंबर तक यानी कि 12 नवंबर 2024 तक एलिजिबिलिटी वो धारित कर रहे हैं। तो देखो, यहाँ पर कौन कौन से विषय हैं, आप अपने विषय को यहाँ पर देख सकते हैं। आगे जो सीटों की संख्या ये भी आपको दी गई है, कैटेगरी वाइज कितनी सीटें हैं। तो देखो, एक बार बता दें कि अगर आप हरियाणा के जनरल कैंडिडेट हैं या फिर अदर स्टेट के हैं तो आप केवल जनरल सीट पर ही रहेंगे। और यहाँ पर बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, डिफेंस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, एनवायरमेंटल साइंस, फाइन आर्ट्स, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, मास कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स, म्यूज़िक, इंस्ट्रूमेंटल, म्यूज़िक वोकल, इसके अलावा फिलॉसफी, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, पंजाबी, संस्कृत, टूरिज्म और जूलॉजी से संबंधित कुल पद हैं। जनरल सीटें कुल मिला के 1273 हैं, जबकि ऑल ओवर जो सीटें हैं उनकी संख्या 2424 है। तो कैटेगरी वाइज जो सीटें हैं ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, चेक कर लीजिएगा आप लोग। और क्वालिफिकेशन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि क्वालिफिकेशन में आपसे कहा जा रहा है कि हाई स्कूल तक या फिर इंटर तक आपने हिंदी या संस्कृत जरूर पढ़ा हुआ हो। साथ ही साथ संबंधित विषय में आपके पास नेट या फिर पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए। और ये भी कंडीशन है कि मास्टर डिग्री में, मतलब जो आपका पीजी है वो 55% मार्क के साथ पूरा होना चाहिए। ठीक है, हालांकि ये कंडीशन तो नेट में ही रहती है, तो यहाँ पर आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने नेट पास किया हुआ है तो निश्चित रूप से ये जो क्राइटेरिया होता है मास्टर डिग्री वाला, ये तो आप फुलफ़िल कर ही रहे होंगे। ठीक है, तो अगर आपके पास नेट है या फिर आपने पीएचडी किया हुआ है या आप जेआरएफ हैं तो आप यहाँ पर आवेदन जो है वो कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, आवेदन जो शुरू हो चुके हैं और लास्ट डेट इसकी जो है वो 12 नवंबर है। ठीक है, बाकी डिटेल्स ऑलरेडी मैं आपको लोगों को बता चुका हूँ, तो वो भी चीज़ें मैं आपको दोबारा से यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे कि अगर आप हरियाणा के ही हैं तो आपको उम्र सीमा में यहाँ पर 5 साल तक की छूट भी मिल सकती है। और जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है उसमें देखो, सभी के लिए सबसे पहले तो स्क्रीनिंग परीक्षा करवाई जाएगी, यानी कि सबसे पहले एक आपका जो है प्री लेवल का स्क्रीनिंग टेस्ट करवाया जाएगा। और इसमें कुल मिला के 100 प्रश्न 2 घंटे में आपसे पूछे जाएंगे। टोटल मार्क 100 रहेगा। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क। और यहाँ पर ध्यान देना कि नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, लेकिन ये ऑप्शनल है, यानी कि अगर
जो आवेदन करता हैं उनकी संख्या 4 गुना या इससे कम रहती है तो डायरेक्ट आपकी जो परीक्षा होगी, मुख्य परीक्षा, वो करवाई जाएगी। अगर 4 गुना से ज़्यादा अभ्यर्थी होंगे तो ये स्क्रीनिंग परीक्षा होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है। इसके बाद आपको ये बता दें कि जो स्क्रीनिंग की परीक्षा होगी इसके अंक आपके फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के अंतर्गत 3 घंटे का समय आपको मिलेगा, जिसमें कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसमें जो प्रश्न होंगे वो आपके विषय से संबंधित रहेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। और यहाँ पर एक पासिंग मार्क क्राइटेरिया भी तय किया गया है और जब आप एग्ज़ाम देंगे तो जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी वो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट और जो इंटरव्यू या वाइवा होगा उसके आधार पर आपकी जो फाइनल मेरिट है वो तैयार की जाएगी, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। सैलरी बड़ी शानदार है, 57,700 से लेकर 1,82,400, यानी कि आपकी जो शुरुआत होगी उसमें लगभग आपको 85,000 से 1 लाख के बीच में सैलरी पहली बार ही आपको मिल जाएगी, तो बहुत अच्छी बात है। ऑल ओवर इंडिया के जितने भी स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं और कुछ कंडीशंस में तो जो रिफ्यूजी हैं, नेपाल के हैं, भूटान के हैं, वो लोग भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट बताया गया है 21 से लेकर 42 साल के बीच में। उम्र की गणना 15 जुलाई 2024 से की जाएगी और बाकी जो यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है वो भी आप नोटिफिकेशन में यहाँ पर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री के अंतर्गत अगर जो बच्चे एंशिएंट हिस्ट्री से अपनी पीजी कंप्लीट किए हुए हैं तो क्या वो इस हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम देखें तो एंशिएंट हिस्ट्री में यहाँ पर कुल पदों की संख्या 64 है। आप यहाँ देख सकते हैं जो हिस्ट्री है इसमें केवल ये कहा गया है कि हिस्ट्री। ठीक है। विज्ञापन संख्या 53/2024 हिस्ट्री के अंतर्गत कुल पदों की संख्या 64 पद तो अनरिजर्व में आ रहे हैं और अगर ऑल ओवर देखेंगे आप तो कुल मिला के 123 पद यहाँ पर हो रहे हैं। तो इतिहास में कुल 123 पद हैं जिसमें आरक्षित पदों की संख्या 64 है। तो यहाँ पर आप लोगों का सवाल ये आ रहा था कि बहुत सारे स्टेट ऐसे भी हैं जहाँ पर एंशिएंट हिस्ट्री वाले जो होते हैं वो हिस्ट्री में आवेदन नहीं कर पाते हैं। तो क्या हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी में जो लोग अपनी पीजी एंशिएंट हिस्ट्री से किए हुए हैं क्या वो लोग आवेदन कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसका जवाब आगे मैं आपको दे रहा हूँ। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि सिलेबस क्या है, क्योंकि सिलेबस में ही इसका आंसर जो है वो छिपा हुआ है। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे आप तो यहाँ पर आपको अपना सिलेबस देखने को मिल जाएगा और सिलेबस के अंतर्गत जो बातें लिखी गई हैं उसमें हर बात बिल्कुल क्लियर हो गई है। आइए मैं आपको सिलेबस दिखाता हूँ। तो देखो, ये रहा आपका सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर और विज्ञापन संख्या 53/2024 जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया और यह इतिहास विषय के लिए है। तो जो आपका इतिहास का सिलेबस है यही इस बात के लिए यहाँ पर आपको प्रूफ कर देगा कि एंशिएंट हिस्ट्री वाले वैलिड हैं या फिर नहीं हैं। देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है कि द हिस्ट्री पेपर कंसिस्ट ऑफ ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ठीक है। तो यानी कि ये जो हिस्ट्री का पेपर होगा इसमें भारतीय इतिहास से संबंधित सभी एस्पेक्ट शामिल किए गए हैं, जैसे कि प्री हिस्ट्री, एंशिएंट पीरियड, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री एंड मॉडर्न इंडिया इंक्लूडिंग नेशनल मूवमेंट एंड पोस्ट इंडिपेंडेंट फेजेज। तो यहाँ पर देखेंगे अगर आप तो प्री हिस्ट्री से लेकर एंशिएंट हिस्ट्री को शामिल करते हुए मध्यकालीन इतिहास से लेकर आधुनिक इतिहास और उसमें भी जो नेशनल मूवमेंट हुआ था उससे संबंधित सारे तथ्य यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो अब आपका जवाब आपको मिल गया होगा कि आप चाहे मॉडर्न हिस्ट्री से हों, चाहे मेडिवल हिस्ट्री से हों, चाहे एंशिएंट हिस्ट्री से हों, आप अगर इतिहास पढ़े हुए हैं, चाहे आपने एंशिएंट हिस्ट्री से पढ़ा हुआ हो, चाहे मेडिवल से पढ़ा हुआ हो, चाहे मॉडर्न से पढ़ा हुआ है, तीनों ही लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है, क्योंकि ये जो सिलेबस है उसमें सभी फेजेज को शामिल किया गया है, सभी एस्पेक्ट को शामिल किया गया है। तो बिल्कुल जो है एंशिएंट हिस्ट्री वाले भी हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की इस वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हैं, शामिल हो सकते हैं और किसी प्रकार की कोई दिक्कत उनको यहाँ पर नहीं होगी। और जो सिलेबस है उसमें भी अगर आप देखेंगे तो सिलेबस काफ़ी इसका लंबा चौड़ा है, काफ़ी ब्रॉड है, लेकिन फिर भी सिलेबस के मुताबिक आपको यहाँ पर तैयारी करनी पड़ेगी। और इसमें जो अगर आप देखेंगे तो इंडस वैली हड़प्पा सिविलाइजेशन भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो स्टेट ऑफ एम्पायर के अंतर्गत राइज ऑफ मगध, ग्रीक इन्वेजन एंड अंडर अलेक्जेंडर, सिकंदर महान से संबंधित जो बातें हैं, यानी कि मध्यकालीन इतिहास। इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री में भी आप पढ़ेंगे इमरजेंस ऑफ रीजनल किंगडम्स,
एंड किंगडम्स ऑफ डेक्कन, गंगाज, सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। तो सिलेबस आपको मैं डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मेडिवल हिस्ट्री भी शामिल है, इसके अलावा देखेंगे तो मतलब सारी चीज़ें यहाँ पर शामिल हुई हैं। और फाइनली मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप एंशियंट हिस्ट्री से हों, चाहे आप मॉडर्न हिस्ट्री से हों, चाहे आप मेडिवल हिस्ट्री से हों, किसी भी विधा से अगर आपने अपनी पीजी कंप्लीट किया हुआ है तो आप हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपका जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हुआ होगा। और आवेदन जो है वो आज से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप जाके आवेदन कर लीजिए। लास्ट डेट इसकी जो है 12 नवंबर रखी गई है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि इस सेशन से आपके कन्फ्यूज़न जो थे वो दूर हुए होंगे और कुछ नई चीज़ें आपको बिल्कुल अपडेटेड यहाँ पर मिल गई होंगी। सिलेबस के लिए लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में डाल रहा हूँ, तो वहाँ से जाकर आप अपने विषय का जो सिलेबस है उसको भी चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।